का बेरहमी से कत्ल करने वाली मुस्कान पुलिस हिरासत में, प्रेमी भी कालकोठरी में। इस बीच पुलिस वारदात के हर पहलू की जांच। आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि ड्रम का जो किस्सा आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्रम में पति के 15 टुकड़े करके डाले थे। आज हम वीडियो की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। मेरठ की हत्याकांड का सच आया सामने। वीडियो में आप लोग बने रहना। आज हम आपको पूरी सच्चाई दिखाने वाले हैं सबूत सहित, और आप लोग को ये पता चलेगा कि कैसे उसने अपने पति के 15 टुकड़े किए और कैसे ड्रम में भर के कहाँ पे फरार हुई, कैसे सच सामने आया। तो हमारे वीडियो में आप बने रहना एंड तक, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सौरभ राजपूत के भाई ने बताया पूरी सच्चाई। सौरभ के भाई ने बताया मुस्कान 2 बार घर से भाग चुकी थी। मुस्कान की सौरभ के परिवार से बिल्कुल नहीं बनती थी। सौरभ की मां ने बताया कैसे सारे परिवार वालों से लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, सबसे अत करके रखी थी। उसने सौरभ को मजबूर किया अपने माता पिता भाई बहनों से दूर रहने के लिए। मुस्कान ने सौरभ के घर वालों को दी थी धमकी कि मैं तुम्हें सौरभ का चेहरा भी नहीं देखने दूंगी। लेकिन माँ को ये थोड़ी ना पता था कि ये 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देगी। फांसी दो, ये इनका स्लोगन है। ये सौरभ के पिता हैं, ये सौरभ की माँ है, और ये आप एनजीओ चलाती हैं, वो यहाँ दिल्ली से आई हैं। सौरभ राजपूत बाहर काम करते थे, वो देना चाहते थे अपनी बच्ची को सरप्राइज, जो कि घर आकर, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक मौत के मुंह में उतरने वाला है। जैसे ही सौरभ से घर पहुंचते हैं तो मुस्कान के आशिक यानी कि उसके पत्नी के आशिक ने उसे ड्रिंक करवाई, जम के ड्रिंक करवाई, और गैस कमरे में ले जाकर उसके साथ किया हमला, यानी कि उसका मर्डर। उसकी पत्नी ने उसकी गर्दन काट के, हाथ काट के, दिल में खंजर घोंप दिया बुरी तरीके से। और इतना ही नहीं, जब उनको डर लगा कि पकड़े ना जाए, उनको पकड़े ना जाने के डर की वजह से उस आदमी के किए 15 टुकड़े करके गए सीमेंट में गोड़ के ड्रम में भर दिए। सीने में खंजर घोंप कर पहले मौत के घाट उतारा और फिर सौरभ के शव को कई टुकड़ों में काट कर ड्रम में डाला और सीमेंट से पैक कर दिया। सौरभ राजपूत की हत्या करके मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ हिमाचल घूमने चली गई थी। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की मौत का पूरा टूर प्लान किया था। बाकायदा मेरठ से हिमाचल तक की कैब उसने 14 दिनों के लिए बुक की थी। हिमाचल जाके सौरभ की हत्याकांड का जश्न मनाया पत्नी ने। शुभ डिजाइनर के ड्राइवर ने क्या बताया, आप पूरी सच्चाई सुनिए। कैब पर बैठे ड्राइवर से मुस्कान ने केक मंगाया, व्हाट्सएप पर किया मैसेज। आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज पे बता देना मिला या नहीं। अपने बॉयफ्रेंड को खिलाया केक। अपने पति के 15 टुकड़े करके मुस्कान को बिल्कुल भी खौफ नहीं था, ये भी डर नहीं था उसको कि अपन पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मुस्कान और उसका आशिक मेरठ की पुलिस की गिरफ्त में है। उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है ताकि कोर्ट से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। सच्चाई का खुलासा हुआ है गाइस, जब मोहल्ले में बदबू आने लगी उस लाश की, तब मोहल्ले वाले चौंकित हो गए कि ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो मोहल्ले वालों को लगता था कि नाली में से बदबू आ रही है, शायद नाली खराब हो चुकी है। तो मोहल्ले वाले लगातार नालियों में पानी डाल रहे थे, लेकिन फिर भी बदबू नहीं जा रही थी। तब उनको जैसे तैसे पता लगा कि इस मकान से बदबू आ रही है। जब पुलिस की तहकीकात की गई, जब पुलिस आई, पुलिस ने जांच करी, तब जाके उस ड्रम में से वो लाश मरम्मत हुई। जब उसको देखा गया तो 15 टुकड़े में ड्रम में लाश भर रखी थी। इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया था गाइस, ऐसा भगवान न जाने कैसे वार कर लेती है लेडीजें। और इतना खतरनाक वार किया अपने पति के ऊपर। इतनी हैवानियत भाई साहब, वो मासूम सी दिखने वाली मुस्कान इतनी खतरनाक हो सकती है, इतनी डेंजरस हो सकती है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसका चेहरा देखिए कितना मासूम लगता है। और आप लोग भी जानते हो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब मुस्कान के माता पिता का बयान है कि मुस्कान को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। उसने हमारे बेटे जैसे दामाद को खत्म कर दिया। अभी ने उसे अरेस्ट करवाया, उसने हमारे सामने आकर कन्फेस करा था। 17 को आए थे वो, 18
को उसने हमारे सामने आके बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। हमको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब मुस्कान के माता पिता से पूछा गया कि आपकी बेटी थी, कभी ऐसा सूचना मिली आपको कि उन दोनों पति पत्नी में कभी नहीं बनती थी, कहासुनी होती थी, तो मुस्कान की माँ का जवाब था इसमें कि मेरी बेटी ने कभी ये नहीं बताया। मेरी बेटी ने हमेशा हमें ये बताया कि मम्मी आपका दामाद और हम दोनों हमेशा खुश रहते हैं और खुश है, आपने मेरे लिए परफेक्ट पति ढूंढा है। अब आप लोग ही बताइए, क्या मुस्कान को जेल से रिहा हो जाना चाहिए या उसको फांसी तक जाना चाहिए? ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो उसको फांसी हो जानी चाहिए। ऐसी औरतों को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हैवानियत की भी एक हद होती है गाइस। एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए हो भाई। और आपसे मिलते हैं नई न्यूज के साथ में। बाय बाय।